बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। इंसान इस दुनिया में आता भी है, कुछ समय रहता है, कुछ वर्ष रह करके आखिरकार चला जाता है। किसी की उम्र कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है। सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही उम्र तमाम होती है। सुबह शाम के चलते चलते आखिर वो घड़ी आ जाती है। किसी का किसी की उम्र से कोई मुकाबला नहीं। एक घर में जितने सदस्य रहते हैं, एक माता पिता की जितनी संतान होती है, या एक गली में, मोहल्ले में या शहर में, कहीं भी किसी से किसी का उम्र के लिए कोई मुकाबला नहीं है कि कोई फलां व्यक्ति अगर 80 साल का हो के यहाँ से चला गया है तो हम भी 80 साल के हो जाएंगे या हो पाएंगे, क्या इतना रह पाएंगे? नहीं मान सकते हम। और किसी प्रकार से हम ये अंदाजा भी नहीं लगा सकते। दूर दूर तक किसी से किसी का कोई मेल नहीं। बेशक ये हम अनेकों बार अपने जीवन में अनुभव कर सके, एक बार नहीं अनेकों बार देखा है। अपने गली में, मोहल्ले में, अपने घर में, पड़ोस में, अड़ोस में, बड़े परिवार में, कि कोई अल्प आयु में जा रहा है, छोटी उम्र में ही। कोई लंबी उम्र लिए हुए भी हमारे बीच में बैठा हुआ है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हम क्या सोच रहे हैं? अल्प आयु तो हम पार कर चुके हैं। अगर हम छोटी उम्र को पार कर चुके हैं, एक अच्छी खासी उम्र हो गई है, 40-50 साल की उम्र, 50 साल की भी अगर उम्र हो गई है, तो हम क्या सोचते हैं कि हम 80 साल वाले की बराबरी कर सकते हैं? क्या हमारा ऐसा सोचना ठीक है? हमारा क्या इरादा है, हमारी क्या विचारधारा है? लेकिन एक सच्चाई तो अवश्य है कि जाना जरूर है। अगर हम किसी के उम्र की बराबरी का ख्याल लिए हुए गुमशुदगी में जी रहे हैं, मदहोश होकर के जीवन व्यतीत करते जा रहे हैं, या फिर कहीं मृत्यु को ही, अपनी मौत को ही भूल गए हैं, अपनी मौत याद ही नहीं है, क्या हमारा विचार है? ये दोनों बातें ही ठीक नहीं है। एक तो यकीनन कि मृत्यु तो आएगी, चाहे जब भी आए, ये शरीर तो छूटेगा। फिर इसको बार बार कोई हमें याद दिलाए, क्या जरूरत है? हम बच्चे तो नहीं हैं। इतनी उम्र होने के बाद भी अगर ये गफलत हम करते हैं, ये लापरवाही करते हैं कि अपनी मृत्यु को भूल जाना, और मृत्यु को भूल जाने के कारण एक बहुत बड़ा नुकसान इसी वजह से हो जाता है, हो सकता है, हो रहा है
कि अगर इसको याद रखा जाए, मृत्यु को याद रखा जाए, तो भगवान की भी याद बनी रहती है। अब बड़ी उम्र या छोटी उम्र, इससे कम उम्र के लिए हम जिक्र ना करें भले, लेकिन अगर 40-50 साल की उम्र पर कोई पाबंदी नहीं है, 60 साल की उम्र पर पाबंदी नहीं है कि इसके बाद समय मिले ना मिले, तो क्या इससे छोटी उम्र में भी कहीं कोई पाबंदी है? किसी ना किसी कारण से तो देखो, हमारे आंखों के सामने रोज का रोज हम समाचारों में पढ़ते हैं, अपने आसपास देखते हैं, चले ही जा रहे हैं। भाव कहने का ये है कि जाना तो है, लेकिन अफसोस इस बात का है, अभी कुछ दिन पूर्व श्री हुजूर गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि जाना तो सबने है, जो इंसान आया है उसने जाना ही जाना है, लेकिन फर्क यह है कि एक परमात्मा का भजन सुमरन करके उस प्रभु का नाम सुमरन करते हुए उस प्रभु के धाम में सिंहासन पर चढ़ के जाता है, और एक जो अपनी मृत्यु को भूला हुआ और प्रभु के नाम का भजन सुमरन किए बिना खाली हाथ जाता है, यमदूत उसको घसीट कर लेकर जाते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने ये भी फरमाया कि आए हैं सो जाएंगे। जब श्री गुरु महाराज जी वचन फरमाते हैं, वो अपने सुकोमल तन पर जितना कष्ट हमारे लिए सहन करते हैं, अगर वो हम अनुभव कर सके। ये कुछ दिन पहले जो श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए, तो ये भी कहा कि हमसे बोला नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी हमने ये सोचा कि आज बोलेंगे। तो सोचो कितनी हमारी चिंता करते हैं। श्री गुरु महाराज जी वचन फरमाते हैं तो हम सबको खुशी होती है ना, हमारी आत्मा गद गद हो जाती है, मन पुलकित हो जाता है, शरीर का रोम रोम खिल उठता है कि श्री गुरु महाराज जी ने चंद वचन फरमाकर भी हम पर कितना बड़ा उपकार किया है। तो जब श्री गुरु महाराज जी वचन फरमा रहे थे, तो या फिर कभी ऐसा अवसर मिले तो हम देखें कि कुछ शब्दों पर जोर दे करके ऐसा लगता है कि कुछ अधिक बल उन वचनों पर दे करके हमें अधिक से अधिक प्रेशराइज कर रहे हैं, दबाव देकर वो वचन हमें फरमा रहे हैं कि हम गांठ बांध लें कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे जात जंजीर। अब ये हर किसी को निर्णय करने का अधिकार है, हर कोई स्वतंत्र है कि कौन यमदूतों के हाथों से घसीटता हुआ जाना चाहता है और कौन सिंहासन पर चल करके भगवान के धाम में पहुंचना चाहता है। हम अच्छे से समझते हैं क्या
कि कोई भी यमदूतों के हाथों से घसीटते हुए अपने बालों को पकड़ करके कोई घसीटे हमें, कोई भी नहीं चाहेगा। हम तो यही चाहेंगे कि हम सिंहासन पर चढ़ के जाएं, भगवान के, परमात्मा के, प्रभु के धाम में जाएं। क्योंकि यमराज जो पकड़ कर घसीट कर जाएंगे तो वो 84 लाख योनियों में ही भेजेंगे, नरक योनियों में ही जाना पड़ेगा, कोई नहीं जाना चाहता। तो ये हम जब सब कुछ जानते हैं तो फिर ये जरूरी हो जाता है कि जब हमें महापुरुष ये समझाते हैं कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, जो भी गरीब है अमीर है, जो भी इस दुनिया में आया है, कोई बड़े से बड़े बादशाह हो, राजा हो, चाहे कोई गरीब हो, भिखारी हो, ऊंच हो, नीच हो, सब के सब को जाना। लेकिन ये विचार करने वाली बात है कि सिंहासन पर चढ़ने के लिए क्या करना है, और वो न कर सकें तो यमराज घसीटते हुए ले जाएंगे। वो भी साफ साफ श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि कबीर आदि साखी ये कोटि ग्रंथ कर जान, नाम सत जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। सुरत शब्द की पहचान करनी है, नाम सत्य है, नाम सत्य है तो इसकी पहचान करनी है, इसको नाम का भजन सुमरन करना है, नाम की कमाई करनी है। और जिसका नाम सुमरन हम करते हैं, जिसका प्रभु का नाम सुमरन करेंगे तो प्रभु हमें स्वयं सिंहासन पर चढ़ाकर अपने धाम में ले जाएंगे। नहीं करेंगे तो फिर हम यमदूत छोड़ रखे हैं, परमात्मा ने, कुदरत ने ये इंतजाम कर रखा है। जो नाम का सुमरन नहीं करेगा फिर वो नरकों में तो जाएगा ही जाएगा। अनेकों संदेश हमें मिलते हैं, अनेकों इशारे हमें मिलते हैं, समझ भी जाते हैं, भली भांति समझ लेते हैं, जान लेते हैं। थोड़ी देर में वो समझ जो है काफूर हो जाती है, गायब हो जाती है। फिर उसी धुन में, संसारिक लगन में, संसारिक ख्यालों में डूबे हुए भगवान से बेमुख हो जाते हैं, नाम को, सुमरन को भूल जाते हैं। अनेकों बार हमें किसी अर्थी के पीछे चलने वाले लोगों को जो देखने का अवसर मिलता है, अर्थी के साथ अगर हम अनेकों बार गए हैं तो क्या हमें इशारा नहीं मिला कि क्या उस वक़्त हम कोई गुब्बारे की तरह फूले हुए चल रहे होते हैं कि मैं तो जिंदा हूं। लेकिन कब तक जिंदा हूं, लेकिन कब तक जिसको लेकर के आए हैं, जो हमारे आगे जनाजे पर चल रहा है, अर्थी पर सोया हुआ है, वो भी अभी कुछ समय पहले, 2-4 घंटे पहले, 6 घंटे पहले, ज़्यादा से ज़्यादा कोई रात को गुजरता है तो उसको रात भर रखना पड़ता है, रात को नहीं मुर्दा जलाया जाता। ज़्यादा से ज़्यादा रात तक रोक लिया होगा, 10 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे। भाव कहने का यह है कि वो भी तो अभी थोड़ा समय पहले जिंदा था, और अभी देखो हमारे आगे आगे उसको 4 कंधों पर उठा करके ले जा रहे हैं, बारी बारी से हम कंधा दे रहे हैं। नियम तो कितने सुंदर बने हुए हैं, कुदरत ने कितनी सुंदर रचना रचाई है।
हर प्रकार की बात हमें बड़े अच्छे से समझाई है। खुद परमात्मा इंसान बन करके आ गया है, हमारे बीच सतगुरु बन के पधारे हैं। रात और दिन यत्न कर रहे हैं कि हमें समझ आ जाए, लेकिन जनाजे के पीछे चलने वाले लोगों को जनाजे का सीधा संदेश यही है कि यही आपकी भी असली मंजिल का रास्ता है, इसी रास्ते से आपको भी जाना है। ये मुर्दा अर्थी पर सोया हुआ एक संदेश हम सबको दे रहा है, देता रहा है। वो कह रहा है, उसका ये इशारा है कि आप कभी भूलिए मत, कभी भी किसी क्षण इस बात को मत भूलिए कि आपका अंतिम सफर इसी रास्ते पर होना है। शमशान तक जाकर के आपका ये शरीर जो जिस पर बहुत नाज है, गर्व है, घमंड है, अहंकार है, ये मिट जाएगा, ये जल जाएगा। इसकी राख भी हाथ नहीं आएगी, क्योंकि चौथे दिन उसकी राख भी हम उठा करके कहीं पानी में जाकर डाल देते हैं। अब चाहे उस मुर्दे को कोई चंदन की लकड़ी से जलाए या साधारण लकड़ी से जलाए, किसी भी प्रकार से जलाए, मकसद तो यह है कि उस शरीर को जो है मिटा देना है, ताकि उसकी कोई दुर्गति ना करे। बाकी क्या फर्क पड़ता है? बहुत से ऐसे लोग ऐसी ऐसी जगह में जाकर के मर जाते हैं जिनके शरीरों का पता भी नहीं लगता कि कहाँ गए। जब जलजला आता है, जब तूफान आते हैं, बाढ़ आती है, कौन उनका दाह संस्कार करता है? किसको मुर्दा जलाने का अवसर मिलता है और कौन जलाए? एक साथ ढेर लगा करके ऐसे जला दिया जाता है जैसे जानवरों को भी नहीं जलाया जाता। किसके मुकद्दर में क्या है? लेकिन एक ये मर्यादा है प्रभु की कि इंसान के मृत शरीर को भी बड़ी मान मर्यादा से जला करके इसका इतना सम्मान किया जाता है। लेकिन क्या प्रभु का नाम जीवन में न लिया हो, प्रभु के धाम में जाने का कार्य न किया हो, प्रभु के धाम में सम्मान पाने का जीवन में हमने कार्य न किया हो, तो फिर ये मान सम्मान दुनिया का, ये तो यहीं का यहीं धरा रह जाएगा, यहीं खत्म हो जाएगा। शरीर तो मिला था ना, किस लिए? अपने आप से पूछने वाली ये बात है कि शरीर किस लिए मिला है और हम क्या कर रहे हैं, शरीर से क्या काम ले रहे हैं, और क्यों ये भूले हुए हैं कि हमें भी चल करके उसी रास्ते पर जाना है जहां हमारे बुजुर्ग, हमारे पुरखे या इस दुनिया के सभी लोग आखिरकार इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, उसी रास्ते पर हमें जाना है। लेकिन विचार तो यही करने वाला है कि आए क्यों थे, और जो चले जाना है, इसके बीच में
क्या वो मकसद था ऐसा जो प्रभु ने हमें इतना सुंदर शरीर दिया, इतना सुंदर जीवन दिया, इतनी नेमतों से, इतनी रहमतों से नवाजा। हम सोच नहीं सकते, हम विचार नहीं कर सकते। अगर हमारा जीवन कितना भी दुखी है, कितना भी दुखी है, अगर हम कितने भी दुखी हैं, अगर हम किसी से अपने आप को कंपेयर न करें, किसी से अपनी बराबरी न करें, किसी का ख्याल न करें, केवल अपने आप को देखें कि अगर ये इंसान का जन्म न मिला होता तो जहाँ हम हैं, जिस हालत में हैं, ये तब है जब हम दुखद अवस्था में हैं। तो ये सवाल उठता है कि जिस हालत में, दुखी हालत में हम हैं, अगर मनुष्य जन्म में ना होते, किसी और 84 लाख योनि में, किसी और योनि में होते और ये दुख हम पर होता, तो हमें कोई पूछने वाला भी ना होता। कोई पूछने वाला हो ये तो छोड़ो, हमें खुद को ये पता भी नहीं होता। हमारे पास ना अकल होती, ना बुद्धि होती, ना हम भगवान को याद कर सकते, ना भगवान का सुमरन कर सकते, न सिंहासन पर चढ़ के जा सकते। लेकिन इस मनुष्य जीवन में हम कितनी भी दुखद अवस्था में हैं, हम गरीबी में हैं, शारीरिक परेशानी में हैं, मानसिक परेशानी में हैं, भगवान ने इतनी नेमतों से तो नवाजा ही है कि जो दुख है हमारे जीवन में, चाहे अथाह दुख, हमें धन का अभाव है, पैसों का अभाव है, या शरीर में कोई अंग भंग है, शरीर में कोई दुख है, कोई परेशानी है। बहुत दुख होता है जब शरीर की कोई परेशानी ऐसी होती है जो ठीक होने का नाम नहीं लेती। सोचकर भी दुख होता है, अपने पर नहीं, जब किसी और पर दुख हो तो भी सोचकर दुख होता है। लेकिन फिर भी है तो दुख तो अपने कर्मों का है ना। लेकिन ये जन्म किस लिए मिला है? वो दुख तो भोगने हैं। वो दुख तो 84 लाख योनियों में भी भोगे जा सकते थे। 84 लाख योनियां भी तो अपने किए हुए भुगत रहे। यानी जन्म जो उनको मिला हुआ है, कोई कुत्ता है, बिल्ला है, मच्छर है, मक्खी है, सांप है, बिच्छू है, घोड़ा है, हाथी है, ये जन्म मिल जाना भी अपने आप में ये दुख है। लेकिन इस हर जन्म में भी तो फिर पीड़ाएं मिलती हैं, दुख मिलते हैं। कोई अस्वस्थ हो जाता है, चलते ही कोई किसी पशु को, अब हम चल रहे हैं, रास्ते में कोई कुत्ता खड़ा है, हम ना करते हो ऐसा, लेकिन कुछ युवा या बचपन से ऊपर उठते हुए बच्चे चलते हुए कोई उसको पत्थर मार देता है। हमारे रास्ते में कोई सोया पड़ा हो, कुत्ता बैठा हो, चलते ही उसको पाँव से, अपने जूते से ठोकर मार देते हैं, मज़ा आता है। इंसान के साथ तो ऐसा कोई नहीं करता। अब वो बेचारे भोग रहे हैं ना, उनकी योनियां तो गिनती के अनुसार पूरी होंगी। 84 लाख योनियां तो हैं ही, ये तो पूरी करनी ही करनी है। हर योनि में फिर अलग से कितना दुख मिलता है। भजन न करने के कारण, भगवान का नाम सुमरन न करने के कारण ये 84 लाख योनियां मिली। अगर हमारे मनुष्य जीवन में कोई भी दुख है, रुपए पैसे की तंगी है, शरीर पर कोई दुख है, मानसिक परेशानी है, मन जो है जिसके गुलामी में पूरा संसार आया हुआ है, मन नाच नचा रहा है, जो भी दुख है, लेकिन हम भजन सुमरन करना चाहें
प्रभु के धाम सिंहासन पर चढ़कर जाना चाहें, हमारे लिए ऑफर खुला है। ये कितना बड़ा सुख प्रभु ने हमारे नसीब में भर दिया है कि हम इतने बड़े सुख के मालिक हो सकते हैं। लेकिन हम समझते ही नहीं हैं, इस प्रकार विचार करते ही नहीं हैं। अपने दुखों का और जीवन में चल रहे क्लेशों का रोना रोते रहेंगे, कोई समाधान नहीं चाहेंगे, समाधान नहीं करेंगे। कैसे सिंहासन पर चढ़ के जाएंगे? क्या इसी प्रकार हमारा हर जीवन बेकार जाया होता रहेगा? क्यों बार बार श्री गुरु महाराज जी हमें जोर दे करके कहते हैं कि जो भी आया है वो उसने जाना ही जाना है। जाना तो सबने है। जो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि नाम सत्य जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। शब्द जो भगवान का नाम है, उसकी कमाई करके सिंहासन पे चढ़ के जाने का अपने लिए रास्ता खोल देना है और नाम को भूल जाना, फिर सिंहासन वाला रास्ता छोड़ करके यमदूतों वाले रास्ते चल करके 84 लाख योनियों में जाने वाला रास्ता अपने लिए खरीद कर लेना। भगवान ने दया करके मनुष्य जन्म दिया है। 84 लाख जन्मों से, 84 लाख योनियों से परमात्मा ने लगभग छुटकारा ही कर दिया हमारे लिए। छुटकारा किया है तभी मनुष्य जन्म दिया है, क्योंकि इस मनुष्य जन्म में ही भरपूर ऐसी कार्रवाई करके हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सकता। लेकिन हम हैं कि परमात्मा की रहमतों को, उसकी दया को नज़रअंदाज करके फिर से 84 लाख योनियों में जाना चाहते हैं। फिर कोई रोक थोड़ी सकता। जाना चाहते हैं तो फिर जाना ही जाना है। लेकिन महापुरुषों को दुख होता है, बहुत दुख होता है कि सुखी जीवन का अधिकार लेकर आए हैं और इसी सुखी जीवन में इतना बड़ा अधिकार प्राप्त करने का हमारे लिए रास्ता सतगुरु ने खोल कर रखा है। जहाँ भी सुखी रहे, ये लोक भी सुखी हो और परलोक भी सुहेला हो। लेकिन हम उनके वचनों को भूल जाते हैं। सुखी जीवन जीने में ज्यादा खर्चा नहीं लगता, ज्यादा क्या थोड़ा भी नहीं लगता। आज इंसान की हम हालत देखें, सभी सुखी होना चाहते हैं और सुखी हो नहीं पा रहे हैं। अगर अपनी अकल बुद्धि से सुखी कोई हो सकता, फिर तो ये महापुरुषों की बात उलट हो जाती, जो कि वो कहते हैं कि सारा संसार दुखी है। राजा हो, रंक हो, अमीर हो, गरीब हो, सब दुखी नजर आते। अनेकों दृष्टांत ऐसे हमने पढ़े हैं, सुने हैं कि सुख जो है खर्चा करने से या किसी कमाई करने से सुख जो वास्तविक सुख है वो सत वस्तु के
हमारे पास में जमा हो जाने से, सत वस्तु के संग से, जैसे कहते हैं कि सत्संग, सत्य का संग, वही सत्य हमें दर्शा रहे हैं, समझा रहे हैं कि नाम जो है वो सत्य है, बाकी सारा संसार झूठा है। हम अब स्वयं विचार करें कि हमारी सुरती नाम में लगी हुई है, प्रभु के नाम में लगी हुई है, या संसार में लगी हुई है। जब भी महापुरुष पूछते हैं, श्री गुरु महाराज जी के पास कोई भी जाता है, किसी भी तरह की कोई अगर श्री गुरु महाराज जी से विनती करता है कि मेरा ये हो, मेरा वो हो, यहाँ दिक्कत है, ऐसी दिक्कत है, कुछ भी कहने से पहले ही श्री गुरु महाराज जी तैयार होते हैं उनको रास्ता बताने के लिए कि भजन करो, सुमरन करो, क्योंकि उसी में सुख समाया हुआ है। सुखी जीवन बनाने में कोई भी खर्चा नहीं लगता, कुछ भी खर्च नहीं आता। जितना भी खर्च आज इंसान कर रहा है, ये सुखी होने का दिखावा जो किया जा रहा है, इसी सुख के दिखावे में ही रात और दिन एक किए हुए हैं। रात और दिन जितनी दौड़ धूप इंसान कर रहा है, वो सुखी होने का दिखावा करने में ही, यानी सुख की मुंह दिखाई में ही सब कुछ खत्म हुआ जा रहा है, और सुख कभी हाथ पल्ले नहीं पड़ रहा, क्योंकि सुख प्राप्त करने में तो कोई खर्चा है ही नहीं, कोई मेहनत है ही नहीं। प्रभु के धाम में सिंहासन पर चढ़ के चला जाए, कोई खर्चा ही नहीं है। यहाँ तो हम अगर ऑटो में ही बैठना हो, 2-4-5 किलोमीटर दूरी पर जाना हो, तो उसकी रेट है, कीमत है कि वहाँ से वहाँ तक का इतना रुपया है, वहाँ से वहाँ तक का इतना रुपया है। और प्रभु के धाम की दूरी देखो, ये भी अपनी एक समझ की बात है। प्रभु का धाम कहाँ होगा पता ही नहीं है। इतनी दूर अगर हम समझते हैं कि प्रभु का धाम बहुत दूर है, दूर तो हमने बना लिया है, नजदीक भी बनाया जा सकता है। रोज का रोज आया जाया जा सकता है। सुबह शाम प्रभु के धाम में आना जाना हो सकता है, घंटे घंटे में आना जाना हो सकता है, एक एक मिनट में आना जाना हो सकता है, एक सेकंड में आना जाना हो सकता है। इतना नज़दीक है। हम नज़दीक करें तो नज़दीक है, और दूर करें तो फिर दूर है, दूर से दूर है। ये जो भजन सुमरन हमसे कराते हैं, प्रभु का धाम नज़दीक हो जाए, हम प्रभु के धाम में नज़दीक हो जाए, इसीलिए भजन करने के लिए बार बार हिदायत करते हैं। बिल्कुल भी खर्चा नहीं है। भजन सुमरन करने में क्या खर्चा है? कोई भी गुरुमुख प्रेमी विचार करे, एक बार नहीं 1000 बार करे कि भजन सुमरन करने में कौन सा खर्चा लगता है, कौन सी मेहनत लगती है, कौन सा पहाड़ उठाना है जो हम भजन नहीं करते। कोई जवाब नहीं है हमारे पास। इतना सब जानते हुए, इतना समझते हुए कि कुछ खर्च नहीं आता। भजन सुमरन करने के लिए कहाँ से पर्ची कटवानी पड़ती है? भजन सुमरन में सफलता पाने के लिए कहाँ फीस देनी पड़ती है? किससे परमिट बनाना पड़ता है? नाम तो हमें मुफ्त में मिल गया, फिर कहाँ खर्चा होना है? सिर्फ
एकांत में बैठ करके उस नाम का चिंतन करना, नाम का स्मरण करना, भजन करना, ध्यान में लगे रहना। जो थकने वाले काम हैं, जो परेशानी वाले काम हैं, जो चिंताओं वाले काम हैं, उन सब को छोड़ करके 2 घंटे बैठना है। सोचो, सुमरन के नाम से ही उन चीज़ों से छुटकारा हो रहा है, जीवन सुखी हो रहा है। लेकिन हम सोचते हैं कि ये तो नुकसान का काम है। चिंता वाले काम को छोड़ना भी हम नुकसान समझते हैं। खून पसीना हम जहाँ बहा रहे हैं, अपने शरीर को थका रहे हैं, उस कार्य को छोड़ना हम नुकसान का काम समझते हैं। जो आत्मा हमारी सुखी हो जाए, आत्मा का कल्याण हो जाए, सिंहासन पर चढ़कर प्रभु के धाम चले जाएं, इसमें नुकसान समझते हैं। तभी तो नहीं करते ना। अगर बैठने का प्रयास करते हैं तो सोचते हैं हम किसी पर एहसान कर रहे हैं। गुरुमुख प्रेमियों, हर किसी इंसान को इस दुनिया में सतगुरु का प्यार नहीं मिलता। हर किसी को श्री परमहंस अवतार नहीं मिलता, श्री आनंदपुर दरबार नहीं मिलता। हम बड़े भाग्यशाली हैं, इतने कि गिने नहीं जा सकते, गिनाए नहीं जा सकते कि हम कितने भाग्यशाली हैं। वर्णन नहीं हो सकता। सुखी जीवन में अगर कोई खर्च नहीं आता तो ये कितना सस्ता सौदा है। ये सच्चा सौदा है, ये सस्ता सौदा है। फिर सुखी होने का दिखावा करने में हम अपना वक्त जाया करते हैं। रात और दिन मेहनत करके जो धन कमाते हैं उसको खर्च करते हैं और सुखी भी नहीं हो पाते। और एक दिन सिंहासन वाला सफर छोड़ करके यमदूतों के साथ जाना पड़ता है। कहाँ तो परमात्मा के साथ जाने का अवसर मिलता है, कहाँ यमदूतों के साथ। यमदूत आदर सम्मान से नहीं लेकर जाते, पकड़ कर घसीट कर खींच कर ले जाते हैं, बाल नोच कर ले जाते हैं। विचार अगर आज न किया जाए तो फिर कब किया जाएगा। आज अगर संभाल न की जाए, अपनी जांच पड़ताल अगर हम आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे? कब करेंगे हम? आज वक्त है सोचने का, विचारने का। जैसे हम नींद करते हैं, 24 घंटे में एक बार तो नींद करते ही करते हैं। 2 बार करते हों, 3 बार करते हों, अपनी स्थिति है, अपना मन है, अपना विचार है, अपने शरीर के मालिक हैं। लेकिन एक बार तो अवसर सोने का मिलता ही है, नींद आती है। ये नींद जो है एक छोटी मृत्यु है। ये छोटी मृत्यु है, मृत्यु का ही रूप है नींद। जब नींद आई तो समझो मर गए। जितनी देर तक हम सोए तब तक तो मरे हुए ही हैं, श्वास चल रहा है लेकिन हम बेसुध हैं। ना कुछ करना है, ना कराना है, ना किसी से बातचीत करना है, ना किसी से कोई जान है, ना पहचान है। मृत्यु जो है एक लंबी नींद है, लंबी निंद्रा है। फिर वापस उठना नहीं होता।
फिर जब जन्म मिलेगा जब देखा जाएगा, लेकिन वो लंबी निद्रा है। कुछ घंटों के लिए तो जब हम सोते हैं, रोज मौत का दर्शन करते हैं, रोज। कोई भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन हमने मौत का दर्शन न किया हो। रोज का रोज मौत का दर्शन कर ही लेते हैं, लेकिन हमारा ख्याल इस ओर होता ही नहीं है। हमारी विचारधारा कुछ और पुलाव बनाने में लगी होती है। जैसे रात को सोते हैं, सुबह उठ गए तो हम समझें कि ये पुनर्जन्म हो गया। रोज ऐसा विचार किया जा सकता है। सोना मृत्यु है, नींद का आ जाना मृत्यु है, और जाग जाना जन्म है। फिर एक जन्म, फिर से नया जन्म हो गया। इस मृत्यु और जीवन के बीच में जो जरूरी है, जो करने वाला कार्य है, जो हमारा लक्ष्य है, उसको अगर इस जीवन में जाना नहीं तो फिर ये जन्म प्राप्त करके भी, ये मनुष्य जन्म की घड़ियां अनमोल पा करके भी हीरे जैसा जन्म जो है यूं ही मिट्टी में रोल दिया, बर्बाद कर दिया, जन्म जाया कर दिया। महापुरुषों के जितने वचन हम सुना करते हैं, श्री गुरु महाराज जी जब वचन सुनाते हैं तो उनको एक बड़ी चिंता हमारी होती है। ये गुरुमुख प्रेमी जो हैं सुखी हो जाएं, इस जीवन में भी, इस लोक में भी सुखी हो जाएं और परलोक भी सुहेला करें, अपना परलोक संवार लें। तभी रोज का रोज सत्संग में ये वचन होते हैं कि लोक सुखी परलोक सुहेले। रोज समझाते हैं, सिखाते हैं, अपना लोक सुखी करो और परलोक सुहेला करो। नाम का सुमरन जो करते हैं, भजन करते हैं, उनका लोक भी सुखी हो जाता है, परलोक भी संवर जाता है। ये बहुत बड़ा संदेश महापुरुष हमें सुनाते हैं। जो गुरुमुख प्रेमी इस प्रकार से सोचते हैं, विचारते हैं, वचनों की कदर करते हैं, वचनों पर अमल करते हैं, उनका ये जीवन सुखी है। ये जीवन भी सुखी है, परलोक भी उनका सुखी हो रहा है, पल पल करके, घड़ी घड़ी करके, दिन दिन, महीना महीना करके, क्योंकि वो सुख वाली राह पर, सिंहासन पर चढ़ने वाली कार्रवाई कर रहे हैं। उनका ये जीवन भी सुखमय है और परलोक का संवरना क्या है कि जिसका परलोक संवर गया फिर 84 लाख योनियों में तो दोबारा आना ही नहीं है। हम तो ये संसार में रिश्ते, नाते, कुटुंबी, संबंधी, इनमें प्रीत लगाए बैठे हैं, धन कमाई में, सोना चांदी में, सजने संवरने में, बंगला गाड़ी में। ये तो बार बार जन्म लेकर के यहाँ आना पड़ेगा। मनुष्य जीवन में नहीं, मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा। बड़ी दुख की बात तो यही है कि अगर प्रभु का नाम सुमरण नहीं किया तो जन्म मरण से तो छुटकारा होगा नहीं।
जन्मना मरना चालू रहेगा, लेकिन दुख की बात यह है कि इंसान वाला जन्म नहीं मिलेगा। फिर 84 लाख योनियों में ही पड़े रहना पड़ेगा। 84 लाख योनियों में ही, 84 लाख योनियों के बंधन में ही पड़े रहना पड़ेगा। अथाह दुख। सोचो, इस मनुष्य जीवन में आकर के हम अपना दुख नहीं संभाल पाते, दुख से नहीं उबर पाते। संतों महापुरुषों का संग मिला हो, संतों महापुरुषों के वचन सुनने का अवसर मिला हो, तब भी समझ में नहीं आती, हम अपने इस जीवन को सुखी नहीं कर पाते। 84 लाख योनियों में कैसे अपना जीवन सुखी करेंगे, कैसे परलोक संवारेंगे, और फिर कब वो अवसर दोबारा मिलेगा नहीं मिलेगा। ये कितनी लंबी दौड़ 84 लाख योनियों की है, ठीक से हमने आज तक अनुभव भी नहीं किया। जैसे कोई जेल में चला जाता है, थोड़ी देर का काम होता है, वाद विवाद हो गया, मार कुटाई होगी, किसी ने किसी को मार दिया, उसने शिकायत कर दी, किसी पीड़ित ने शिकायत कर दी, उस पर केस कर दिया, फिर हवालात में उसको जाना पड़ा। बड़ा अगर जुर्म है तो उम्र कैद की सजा हो जाती है, जीवन भर पड़े सड़ना होता है। जीवन तो समाप्त हो गया ना, और थोड़ी देर के लिए अनुभव में अपने को रखना था कि ये करूं कि ना करूं, ये गलत है नहीं करना, ये सही है इसी को करना है। लेकिन जब जेल में चला जाए फिर क्या होता है? सिवाय भोगने के फिर कुछ नहीं होता। आज महापुरुष हमें समझाते हैं, इस संसार रूपी इस मझधार से निकालने के लिए, भवसागर से निकालने के लिए रात और दिन समझाइश करते हैं, हमें समझाते हैं। थोड़ा सा जीवन है, जैसे तैसे करके भी महापुरुषों के वचनों पर अमल कर लें। वो क्या समझाते हैं कि क्या सत्य है, वो सत्य पर चलकर सत्य वाली कार्रवाई कर लें, झूठ वाले रास्ते को छोड़ दें। क्योंकि संसार झूठा है, संसार का प्यार झूठा है, संसार के समान झूठे हैं, संसार का मोह झूठा है, नरकों में ले जाने वाला है। हम उसी को अपनाए बैठे हैं, उसी में चित्त लगाए बैठे हैं और भगवान की प्रीत भुलाए बैठे हैं। सोचो, फिर ये 84 लाख योनियों वाली जेल मिल जाएगी। 84 लाख योनियों वाली जेल ऐसी है कि कभी न खत्म होने वाला दुख, कभी न खत्म होने वाली यातनाएं, परेशानियां, एक एक जन्म में जाने कितने दुखों के अंबार लगे हुए हमें मिलते हैं, उनको भोगना होता है। ये मनुष्य जीवन है, दुखों को भी भोगते रहें और सुखों वाला जीवन बनाने के लिए भी प्रयत्न कर सकते हैं। ये सतगुरु की जो शरण हमें मिली है, सतगुरु के वचन जो हम सुनते हैं उन पर अमल करें, भजन सुमरन करें, आरती पूजा करें, सेवा करें, सत्संग करें, दर्शन ध्यान करें, यही सत्य है। संसार में रहें लेकिन संसार को अपनाएं नहीं, संसार का व्यवहार करें लेकिन दिल में बसाएं नहीं। सतगुरु का ध्यान आंखों में बसा रहे, सतगुरु के वचनों पर हम कदम दर कदम चलते रहें, सेवा करते रहें, आरती पूजा करते रहें, नित्य नियम करते रहें, 2 घंटे भजन अभ्यास करते रहें। जरूरी से जरूरी है ऐसा समझ करके 2 घंटे भजन अभ्यास करते रहें। भगवान का भजन करेंगे तो भगवान के धाम में चले जाएंगे, संसार का भजन करेंगे तो संसार में बार बार आना जाना लगा रहेगा। मरते रहो फिर जन्मते रहो, मरते रहो जन्मते रहो। खुशी यही है कि ये बार बार का जन्मना और मरना मिट जाए
और आत्मा जो है परमात्मा से मिलकर एक हो जाए और ये लोक सुखी हो जाए, परलोक सुहेला हो जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।